तस्वीरें भयानक हैं, डरा सकती हैं। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग अपनी जान गंवा चुके हैं। मंगलवार को यूपी के हाथरस में दिल दहला देने वाली घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। घटना में 150 से ज्यादा लोगों की जान जाने की बात कही जा रही है। कई लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज भी चल रहा है। सत्संग सुनने गए लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि आगे एक ऐसी अनहोनी घटने वाली है जिसमें परिवार के परिवार खत्म हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहिला। जगह है यूपी का जिला हाथरस, जहां भोला बाबा का सत्संग चल रहा था। अचानक से इस सत्संग में भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए और कुछ लोग नीचे दब गए, जिसकी वजह से 150 से ज्यादा लोगों की जान तक चली गई। हालांकि जान जाने वालों का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जान जाने वालों में ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। खबर यह भी है कि सिकंदराबाद थाने के फुलवरिया में हो रहे इस सत्संग में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम बिल्कुल भी नहीं थे। और तो और हादसे में प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी निकलकर सामने आई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे और क्षमता से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। स्थानीय लोगों की माने तो सत्संग खत्म होने के बाद बाहर निकलने की होड़ मची हुई थी, यानी कि लोगों में जल्दबाजी थी कि कौन पहले बाहर निकलेगा। और देखते ही देखते हालात अचानक से बिगड़ गए और लोग एक दूसरे के नीचे दब गए। भगदड़ में कई लोगों की जान भी चली गई और यह आंकड़ा 150 पार हो चुका है। वहीं लोगों की माने तो 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। बड़ी बात तो यह है कि हादसे के काफी देर तक घटनास्थल पर कोई राहत बचाव कार्य यानी कि रेस्क्यू शुरू नहीं हो सका था। वहीं जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों का साफ साफ कहना है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते यह दर्दनाक हादसा हुआ और इतने लोगों की जान चली गई। वहीं कई लोगों की माने तो रात से जाम लगा हुआ था। जैसे ही जाम पुलिस ने खुलवाया, इसी की वजह से भगदड़ मच गई। हाथरस हादसे के जांच के लिए कमेटी का हालांकि अब गठन किया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक प्रवचन खत्म होने के बाद भोले बाबा उर्फ सरकार हरि की गाड़ी के पीछे कुछ श्रद्धालु भागे थे। सरकार हरि के वापस जाने के दौरान श्रद्धालु जब भागने लगे, इसी बीच भी भगदड़ मच गई, ये भी कई लोग बता रहे हैं। सुनिए स्थानीय लोगों ने इस हादसे को लेकर क्या खुलासा किया और क्या वजह बताई, सुनिए। तो एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। उनको आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन घंटे में बताइए, हमने कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर। नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई कोई सुनाई नहीं कर रहा। सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? 200 हो गया। यहाँ पे प्रशासन अभी तक सुनने वाला नहीं है। 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। अब पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है और जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। लेकिन इस हादसे ने पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश को हिलाकर रख दिया है। संसद तक में इस हादसे का जिक्र किया गया, लेकिन बड़ा सवाल है, इतने लोगों को आने की इजाजत कैसे दी गई? अगर इतने लोग सत्संग में पहुंचे तो उनके रहने की वहां व्यवस्था चाक चौबंद क्यों नहीं थी? अगर व्यवस्था चाक चौबंद होती तो इतने लोग
जान नहीं गंवाते। कहीं ना कहीं प्रशासन का इसमें पूरा दोष है। जांच होनी चाहिए और जो आरोपी हैं जिनकी लापरवाही से यह हादसा हुआ है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की जान गई है, मजाक नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।